व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आप यहां पर दो कैंडल्स देख रहे होंगे। ये पर्पल कलर की कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल है। इन दोनों पाइल में से, इन दोनों कैंडल में से आपको एक कैंडल को चुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये दो कलर की ही कैंडल्स क्यों यहाँ पर यूज़ करी गई हैं। बेसिकली ये है दिमाग और दिल, ठीक है। यानी कि ये क्राउन चक्र को डिनोट करती है ये कैंडल, और ग्रीन कलर की कैंडल आपकी हार्ट चक्र को डिनोट करती है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, अब आप एक ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पर अब आपको तय करना है, डिसाइड करना है कि अब आप अपने दिल के साथ चलेंगे या फिर अब आप अपने दिमाग के साथ चलेंगे। और उसी के बेस पर आपको यहाँ पर कैंडल को चुनना होगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स एक ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैंने कभी अपने दिल की नहीं सुनी, दिल की नहीं करी, अब मैं अपने दिल की करूँगी या करूँगा। तो आप ज़रूर से ग्रीन कैंडल को चुनिएगा। और अगर आपको लगता है कि बहुत दिल की सुन ली, बहुत इमोशनली फूल बन गए, बहुत इमोशनली चीज़ों को देख लिया, तो आप यहाँ पर क्राउन चक्र की कैंडल को सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपको पाइल चुननी है। और उसके अलग भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप दोनों पाइल को चुनिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर से कीजिएगा आपने ए नंबर की पाइल को सेलेक्ट करा है या बी नंबर की पाइल को। ठीक है व्यूअर्स, तो आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बेसिकली ये अब आपके जितने भी मंथ्स रह गए हैं इस साल 2025 के, ये साल 2025 के ये मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। यानी कि साल के इन 3 महीनों में आपके लिए क्या सरप्राइजेस यहाँ पर रहेंगे, क्या सरप्राइजेस आपकी तरफ बढ़ेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन पाइल ज़रूर से लिखिएगा ए और बी, क्राउन चक्र और हार्ट चक्र। तो चलिए जी, अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं क्राउन चक्र के साथ, यानी कि पर्पल कैंडल। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। पाइल नंबर 1, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस साल 2025 के आखिरी के ये 3 महीने क्या लेकर आए हैं, क्या क्या सरप्राइजेस पाइल नंबर 1 की ज़िंदगी में इन्हें देखने को मिलेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। जजमेंट, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, द मून। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए साल 2025 के आखिरी के 3 महीने और क्या सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए, कहते हैं ना कि डिवाइन ना समय समय पर खेल खेलती है। तो पाइल नंबर 1 कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। आपने यहाँ पर कैंडल चुनी है अपने दिल की जगह दिमाग की, कि अब आप दिमाग से काम करेंगे। और जब आप किसी चीज़ को लेकर ना कहीं ना कहीं एक नीडीनेस छोड़ देते हो, एक अटैचमेंट छोड़ देते हो ना, तो वो चीज़ खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे पाइल नंबर 1 के साथ यहाँ पर होगा। जब यहाँ पर आप अपने इमोशंस को छोड़ने की बात कर रहे हो, जब आप अपनी फीलिंग्स को पीछे छोड़कर अपने दिमाग का साथ देने चल रहे हो ना, तो ये डिवाइन, ये यूनिवर्स आपके लाइफ में इमोशंस भेजने की, इमोशंस को लेकर आने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। देखिएगा, पाइल नंबर 1 यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। काफ़ी टाइम से ना आप अपने आप को डिवाइन से, हायर पावर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो आप उनसे, लेकिन वो हैं कि वो जिद में हैं, वो आपको दे नहीं रहे हैं। अगले 3 महीने में आपको आपकी मांगी गई इच्छाओं को पूरा करा जाएगा। जैसे आप डिवाइन से, सोल से यहाँ पर कनेक्ट हो जाओगे और डिवाइन आपकी सोल को यहाँ पर वो चीज़ देगी जो आप सच्चे दिल से मांग रहे हो, जो आपने सच्चे दिल से मांगा है। इस
3 महीने में आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी इवन यहाँ पर नोटिस करोगे। आप मजबूत हो रहे हो, आप लड़ना जान रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आप यहाँ पर हर एक चीज़ से फाइट कर रहे हो। इवन जैसे पहले अगर आपको स्ट्रेंजर से बात करने से डर लगता था या आप झिझकते थे या फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के आप बन गए थे अपने बीते दिनों की चीज़ों को देखकर एक्सपीरियंस करके, तो यहाँ पर आप अपने अंदर नोटिस करोगे कि आप बहुत मजबूती से वहाँ पर डील कर रहे हो। वहाँ पर आप में एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा आप में दिखेगी और उन चीज़ों की वजह कहीं न कहीं यहाँ पर आपका उस हायर एनर्जी से जुड़ जाना है। इन 3 महीनों में इवन पाइल नंबर 1 को बहुत सारे ऐसे राज़ पता भी चलेंगे, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर छुपाए गए थे, दफ़नाए गए थे, आपके सामने लेकर आए नहीं गए थे। यानी कि जिन इमोशंस, जिन रिश्तों के लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे, उन रिश्तों में दूर क्यों हुए, क्या वजह बनी या उन रिश्तों में अब प्यार है, फीलिंग्स हैं, जज़्बात हैं या नहीं, उन सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर पता चलेगा। मतलब बहुत सारे सच आपके सामने इन 3 महीनों में यहाँ पर निकल कर आएँगे। और यहाँ पर इवन एक ऐसी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ टैरोज़ बता रहे हैं कि इन 3 महीनों में आपकी लव लाइफ़ में, मैरिज लाइफ़ में एक नई शुरुआत भी होगी। ठीक है? कुछ मेरे जो पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लेंगे, अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ने का। आपकी तरफ यहाँ पर अरेंज मैरिज के काफ़ी सारे प्रपोज़ल्स आएँगे और आप कहीं न कहीं क्योंकि अपने दिमाग की सुन रहे हो, दिमाग को साथ लेकर चल रहे हो, तो आप उस चीज़ को लेकर क्लियर होंगे। लेकिन यकीन मानिएगा पाइल नंबर 1 जो भी आपकी तरफ ये रिश्ते बढ़ रहे हैं या जिन चीज़ों को लेकर आप दिमाग से काम कर रहे हो, ये आपका सही फैसला रहेगा। आप एक सही रास्ते पर होंगे और आप जितना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर देखोगे, समझोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में एक अपने सपने को एक नया आकार, नया रूप यहाँ पर दे पाओगे। तो कुछ पाइल नंबर 1 के केस में यहाँ पर आपकी तरफ अरेंज मैरिज के प्रपोज़ल्स यहाँ पर बढ़ेंगे, रिश्ते खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे, जिनको लेकर पहले आप जैसे काफ़ी डाउट्स में थे, नहीं मुझे उसके साथ करना है, उसके साथ बढ़ना है या मुझे अभी नहीं करना, अभी मुझे करियर पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर अपने माइंड को काफ़ी स्टेबल करते हुए दिख रहे हो। उसकी अलग अगर लव लाइफ की ही बात करी जाए तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी लाइफ में एक नई एंट्री हो, एक नई शुरुआत हो। या तो आपका कोई पास्ट का पर्सन ही जिसके काफ़ी राज़ यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, वही एक नए पर्सन के तौर पर आपकी तरफ बढ़ें। और काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो मैं अगर आपको सही मायने में बोलूँ, पाइल नंबर 1 के केस में तो एक नई एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। मैनी फ्यू पीपल्स के केस में ये पास्ट की एनर्जी है, वो एक नया रूप, नया आकार ले सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों के केस में है। अधिकतर आपके केस में यहाँ पर एक नई एनर्जी आपकी तरफ एक नए एक्सपीरियंस के साथ, नए चैलेंजेस, नए रिस्क के साथ आपकी तरफ बढ़ रही है। तो लव लाइफ में आपकी लाइफ जैसे बहुत एकदम रुकी पड़ी थी, स्टेबल हुई हुई थी, आपको लग रहा था कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर है भी या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा इन 3 महीनों में जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है कि हाँ, मेरी लाइफ में पार्टनर है, अभी मेरी लाइफ में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। ठीक है? स्पिरिचुअल वाइज़ आप काफ़ी अच्छा करोगे इन 3 महीनों में, आप खुद से डिवाइन से अपने आप को जुड़ता हुआ पाओगे और इवन आप इस चीज़ को एनर्जी वाइज़ अपने अंदर महसूस भी करोगे। देखो डिवाइन से जो इंसान कनेक्ट होता है उसके चेहरे पर ग्लो आना शुरू हो जाता है, उसकी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं, वो गुड लिसनर, गुड स्पीकर बनना शुरू हो जाता है, उसकी बात लोग समझना शुरू कर देते हैं, सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये चेंजेस ना इस तरह से आपको अपने अंदर फ़ील होंगे। आप कोई भी कपड़ा पहनोगे, कुछ भी आप पहनोगे ना, वो एकदम से आपको फिर भी वो एनर्जी, एक ऊर्जा आपकी आपके फेस पर यहाँ पर लोगों को दिखाई देगी। थोड़ा-सा अगर मैं बात करूँ आपके करियर की,
करियर में जहाँ पर आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो। आपके मन में इन 3 महीनों में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो सकते हैं कि मैं जिस करियर में हूँ, जिस फ़ील्ड में हूँ, मैं सही हूँ या मैं बदल लूँ, या फिर मुझे बदल लेना चाहिए, या मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए, मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है? तो आप अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इन 3 महीनों में। ठीक है? हालाँकि जहाँ पर हो वहाँ पर आप अपने लेवल पर वर्क करोगे, मेहनत करोगे, आपको उतना मिलेगा भी। लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, और वो ज़्यादा ना मिलने की वजह से आप कन्फ्यूज़्ड होंगे कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ या नहीं, या मुझे बदल लेना चाहिए या मुझे छोड़ देना चाहिए। तो उस तरह के सवाल आपको ना इन 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा पाइल नंबर 1 डिस्टर्ब कर सकते हैं या ओवरथिंकिंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। लाइफ में इन 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ेज़ रहेंगे, और उनमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सरप्राइज़ किसी की एंट्री होना और आपकी एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा हाई होना। ये 2 मेन सरप्राइज़ेज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितना प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करोगे, प्रैक्टिकल साइड देखोगे, उतना डिवाइन यूनिवर्स आपको इमोशंस की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। एज़ एन आपके अंदर वो इमोशंस को बनाए रखने की, जैसे आप मारने की कोशिश कर रहे हो ना, डिवाइन उसे ज़िंदा रखने की कोशिश करेगी। और देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। करियर को देख लेती हूँ। लव लाइफ में तो हमने ऑलरेडी काफ़ी कुछ टैरो से देख लिया। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड करियर को लेकर, स्पिरिट गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 की लाइफ में इन 3 महीनों में क्या क्या सरप्राइजेस रहेंगे, देखने को मिलेंगे। ओके, तो शिफ्ट, लीडरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। तो इन 3 महीनों में मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटकम मिलेगा। यानी कि आपकी जो भी मेहनत होगी वो रिवॉर्डेड होगी। बस इतना आपको यहाँ पर अपने करियर में या फाइनेंशियली वाइज आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे बिज़नेस में करना है या कोई लैंड आपको लेना है, कोई घर आपको लेना है, तो इन 3 महीनों में आप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, या फिर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। और इवन ये 3 महीने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी इंक्वायरी के यहाँ पर वो चीज़ें करो। थोड़ा-सा ना पेपर वर्क करते हुए आपको ध्यान ज़रूर से रखना होगा, और आपको काफ़ी ज़्यादा पहले छानबीन कर लेनी चाहिए। ये आपका के लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इन 3 महीनों में ना आप थोड़ा-सा, जैसे मैंने बोला, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़्ड रहोगे। तो थोड़ा-सा ना आप अपनी जो आपके हाथ में जो लीडरशिप भी है, जो पावर भी है, वो आप उसको लूज़ करते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर आपको डिवाइन अलर्ट कर रही है, थोड़ा-सा ना अपनी उस चीज़ पर आपको फ़ोकस बनाए रखना है। आप ऐसा ना करें कि एक चीज़ की इतनी कन्फ्यूज़न्स के चक्कर में जो आपके हाथ में आज में है, आप उस पर अपना कमांड खो छोड़ दो। तो ऐसा आप मत कीजिएगा। आपके लिए ये यहाँ पर एज़ अ सजेशन बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अपना जो चीज़ें आज में कर रहे हो उस पर अपना कंट्रोल मत छोड़िएगा। ये आपको एज़ अ गाइडेंस दिया जा रहा है। ठीक है? लव लाइफ और बताइए पाइल नंबर 1 की। अट्रैक्शन, कोई आपसे इन इन महीनों में ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, और जैसे मैंने आपको बोला, कोई नई एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही है, तो वो आपके अंदर आने वाले चेंजेस ही हैं जो उन्हें आपके लिए अट्रैक्ट करेंगे। बस आपको थोड़ा-सा अपने आप को, जो आप पास्ट में टॉक्सिक रिलेशन बन गए हैं, जो नेगेटिव हो गए हैं, वहाँ से अपनी डिपेंडेंसी को आपको ख़त्म कर लेना है, वहाँ से उसको थोड़ा कम कर लेना है, और काफ़ी हद तक वैसे आप इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो पाएँगे। अपने एफ़र्ट्स जो भी आप करोगे, चाहे अपने आप को चेंज करने में, या फिर आप ये कहिएगा अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करने में, अपने करियर को शिफ्ट करने में, आपके वो एफ़र्ट्स डेफ़िनेटली काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको देकर जाएँगे। फाइनेंसेस एंड करियर इश्यूज़ जो भी आपकी लाइफ़ में चल रहे थे, उस पर इन 3 महीनों में आप मुझे ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप अपने लाइफ़ में लॉजिक्स को, प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, बजाए
लव लाइफ को। और आपके साथ पाइल नंबर 1 यही चीज़ें हो रही है कि आप लव लाइफ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ रही हैं। और आप फाइनेंसेस और कैरियर को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसको लेकर आपके मन में डर और डाउट्स डेवलप हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी डर और डाउट्स आ जाते हैं ना, वहाँ पर या डिपेंडेंसी आ जाती है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करने लगती हैं। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का यहाँ पर इन 3 महीनों में खास ध्यान रखना होगा पाइल नंबर 1। ठीक है, काफ़ी वैसे अच्छा जा रहा है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी आपकी रह रही है और इवन काफ़ी सीक्रेट्स भी खुल रहे हैं आपके सामने। कई बार होता है सच बाहर निकल कर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय वो दीमक की तरह आपको खोखला कर दे उस तरह से। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना है और आपने अभी तक डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने यहाँ पर हार्ट चक्रा यानी कि ग्रीन कैंडल को सेलेक्ट करा है, लेट्स चेक आपके ये 3 महीने कैसे रहेंगे इस साल 2025 के। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए पाइल नंबर 2 के लिए बताइए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। स्पिरिट गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, एम्परर। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए पाइल नंबर 2 के लिए बताइए किस तरह के रहेंगे ये आखिरी के ये 3 महीने। गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 8 ऑफ हैंड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए बताइए 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ हैंड्स एंड बॉटम में आपका 9 ऑफ हैंड्स है। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, आपने हालांकि यहाँ पर हार्ट चक्र को चुना तो है, लेकिन फिर भी आप ना यहाँ पर इन 3 महीनों में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में डालते हुए दिख रहे हो। मतलब जैसे कि दिल से काम नहीं करना, दिल टूट चुका है। भले आपने हार्ट चक्र चुना है, भले आपने इमोशंस चुने हैं, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को किसी पर वेस्ट नहीं करने वाले हो इन 3 महीनों में। इमोशंस के मामले में काफ़ी मजबूती से काम करोगे, काफ़ी हिम्मत आप यहाँ पर इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अपने इमोशंस को आप इन 3 महीनों में अपने तक ज़्यादा सीमित रख रहे हो, बजाय उन्हें एक्सप्रेस करने के। उनको लेकर काफ़ी प्रैक्टिकल आप बन रहे हो, एक इस तरह के एजेंडे के साथ कि अब इमोशंस की वजह से आपको किसी का मोहरा बनना नहीं है, आपको किसी के कंट्रोल में रहना नहीं है, आपको अपनी पावर का खुद के लिए इस्तेमाल करना है। तो उस तरह का एजेंडा आप यहाँ पर लिए हुए हो। अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप वर्क करते हुए दिख रहे हो, यानी कि अपनी खूबसूरती पर। मतलब एक होता है ना, इंसान अपने आप को समय समय पर अपडेट करता है, निखारता है अलग अलग तरह से। अब ऐसा नहीं है कि भाई देखो खूबसूरती की बात है, कोई न्यू स्किल सीखना या जिम ज्वाइन कर लेना, योगा ज्वाइन कर लेना, नई ड्रेसेस करना, शॉपिंग ले करना, तो उस तरह से। तो मतलब आप ना अपने आप पर ज़्यादा खर्च करते हुए, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए, ज़्यादा वक्त देते हुए, मतलब सेल्फ लव आप ज़्यादा करोगे इस 3 मंथ में। पास्ट की एनर्जीज की वापसी, उसकी तरफ से हलचल, मूवमेंट यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में पाइल नंबर 2 दिख रहे हैं। जैसे कि पाइल नंबर 1 के केस में था कि पास्ट की कम एनर्जी थी, नई एनर्जी, नई ऊर्जा वहाँ पर ज़्यादा प्रवाहित कर रही थी। आपके केस में पास्ट की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। और उन लोगों के केस में तो स्पेशली जो लोग एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, या जो लोग काफ़ी करीब आ गए हैं, जो लोग इवन फिजिकल भी हुए हैं, उन लोगों के केस में तो एक मूवमेंट यहाँ पर, कम्युनिकेशन यहाँ पर, वापसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा सा आप मुझे यहाँ पर कंफ्यूज्ड दिख रहे हो उसके बारे में फैसला लेने के लिए। जैसे पास्ट की अगर लव लाइफ की मैं बात करूँ तो पास्ट की एनर्जी तो आ रही है, लेकिन कल तक आप जैसे मांग रहे थे, चाह रहे थे आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन इन 3 महीनों में आने के बाद भी आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो। क्योंकि इस दौरान में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें अब आपके लिए एज अ प्रायोरिटी बन गई हैं। कल तक भले ही ये रिश्ता, ये इंसान, ये आपके लिए एज अ प्रायोरिटी थे, लेकिन अब आपके लिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी कि भाई ये भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है।
सिर्फ इन चीज़ों के लिए मैं उनको कुर्बान नहीं कर सकती या कर सकता, या इनके लिए मैं उसे कुर्बान नहीं कर सकती। तो थोड़ा-सा आप यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड अपनी लव लाइफ़ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर रहोगे। जबकि आप ही वो इंसान थे जो बहुत लंबे समय से इस कम्युनिकेशन का, इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे। लेकिन स्टिल आप ही वो इंसान यहाँ पर बन रहे हो पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप ही कन्फ्यूज़्ड हो। आपके पास डेफ़िनिटली इन 3 महीनों में, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारे मौके खुलेंगे जो आपकी लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं। तो इन 3 महीनों में डेफ़िनिटली एक ऐसा मोमेंट आपके सामने यहाँ पर आकर खड़ा होगा जहाँ फ़ैसला आपको लेना होगा, और आपको उस फ़ैसले को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। यानी कि अपना पैशन, अपना जुनून, उन सबको ध्यान में रखकर, या इसके साथ मैं कितने वक़्त तक चल पाऊँगी या चल पाऊँगा, वो सब चीज़ों को अपने आप को एज़ अ प्रायोरिटी लेकर आप फ़ैसला लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपकी लाइफ़ में ना इन 3 महीनों में बहुत सारे मोमेंट्स होंगे। जैसे अभी तक अगर लग रहा था एकदम शांत पड़ी है मेरी ज़िंदगी, कोई मोमेंट्स नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, नहीं। ये 3 महीने जैसे साल के, यही है वो मोमेंट जब हलचल होगी और जब आपको फ़ैसला करना होगा अपने नए साल, नए बेहतर फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिकल बनने के लिए बोलेंगी। प्रैक्टिकली आप डिसीज़न्स लोगे, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर हेल्थ वाइज़ बात करी जाए, हेल्थ वाइज़ वैसे तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पर अपने कन्फ्यूज़न्स के चलते हेडेक इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, आईसाइट इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, ठीक है? और ओवरथिंकिंग करने के चलते यहाँ पर थोड़ा-सा आपको नींद लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो आपको अपना बहुत ख़्याल रखना है इन 3 महीनों में, तो स्पेशली पाइल नंबर 2 ये चीज़ें बोली जा रही हैं। और किसी ऐसे पर्सन से आप ज़रूर से सलाह लीजिएगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। बजाय यूँ ही हवा में तीर मारने के, अब आप कोई फ़ैसला ऐसे ना लें जो हवा में तीर मारने के बराबर हो। आप फ़ैसला लें, लेकिन किसी से सलाह लेकर, अपनी सुनकर, अपने बारे में भी ध्यान में रखकर आप डिसीज़न लें, तो ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा। मैं देखती हूँ आपके करियर में आप कैसा कैसा करेंगे, क्या रहेगा इन 3 महीनों में, या क्या गाइडेंस आपके लिए आई है पाइल नंबर 2। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। लेबर, स्लो, ग्रोथ, फेस मेकर। थोड़ी मेहनत ज़्यादा रहेगी आपको आपके वर्क प्लेस पर, और या फिर ये कहिएगा कि थोड़ा अपने मेंटली इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग के चलते आप अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्लो होता हुआ पाओगे, या आपके इस रीज़न के चलते चीज़ें काफ़ी स्लो प्रोसेस करेंगी, ठीक है? आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और उसके पीछे की वजह यहाँ पर बनेगी आपका ओवरथिंक करना, आपका माइंड का डाइवर्ट हो जाना। आप हालाँकि यहाँ पर ना इन 3 महीनों में अगर अपने करियर पर फ़ोकस करोगे ना पाइल नंबर 2, तो डेफ़िनिटली आप बेहतर कर जाओगे, आपकी लाइफ़ में ग्रोथ आ जाएगी, आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी कुछ अचीव कर जाओगे। तो आपको थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को इन महीनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना, तो आप नुकसान कर जाओगे अपना, या ये कहिएगा आप 3 महीने अपने वेस्ट भी कर सकते हो। तो थोड़ा-सा आपको ना यहाँ पर डिप्लोमैटिक बनना होगा, थोड़ा-सा आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा। तो इस तरह की गाइडेंस आपको दी जा रही है, यानी कि इमोशन से ज़्यादा, इमोशंस हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन फैक्ट भी आपको यहाँ पर नोटिस करने होंगे, उन्हें आप नकार नहीं सकते हो। आपकी तरफ इस इन 3 महीनों में काफ़ी सारे अप्रोचेज़ आएँगे, काफ़ी सारे आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी। तो थोड़ा-सा ना उन चीज़ों को लेकर अवेयर रहिएगा, उन चीज़ों को एकदम से नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मौके हमेशा नहीं मिलते, बार-बार नहीं मिलते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अपनी एनर्जी को ना अनलीश कीजिएगा। जैसे आपने बाँध रखा है इमोशंस में, जज़्बातों में, पर्सन में, तो ऐसी ना गलती करके आप यहाँ पर थोड़ी-सी अपनी एनर्जी को अनलीश ज़रूर से कीजिएगा पाइल नंबर 2, तभी यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी लाइफ़ में करियर भी आपका एक बैलेंस में बना रहेगा, या करियर में भी आप अपनी चीज़ों को बनाए रखेंगे, ठीक है? जीवन में जब तक आप तालमेल नहीं बनाएँगे ना पाइल नंबर 2, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे।
या जो आप आगे बढ़ भी रहे हो तो आप उन चीज़ों की वजह से पीछे ना हो जाओ। इस रीज़न के चलते आपसे ये चीज़ें बार बार बोली जा रही हैं। लव लाइफ में एक बार और देख लेते हैं आपके पाइल नंबर 2, गाइड कीजिए और बताइए पाइल नंबर 2 के लिए बताइए इनकी लव लाइफ में 3 महीनों में क्या रहेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, दिस कुड बी द वन, रोमांटिक फीलिंग्स एंड रिलीज योर एक्स। तो आपसे पाइल नंबर 2 इवन ये बोला जा रहा है, हाँ पास्ट के पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। इवन ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ भी है आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से हों। इनके दिल में जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर फीलिंग्स थी वो आपको दिखाई भी दें, आपको वो चीज़ें फील भी हों। लेकिन ना कई बार होता है इतना कुछ होने के बाद आपको ना जो रेड सिग्नल्स मिलते हैं आप उन्हें मत नकारिएगा, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। उनको लेकर आपको अलर्ट रहने के लिए बोला जा रहा है और अपनी एनर्जी को एकदम जैसे होता है ना एकदम क्लियर कट वे में आप बात कीजिएगा। अब यहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ों को छुपाने की या फिर किसी भी तरह से चीज़ों को नेगलेक्ट करने की अब आवश्यकता नहीं है। इतना कुछ होने के बाद तो बिल्कुल भी सभी चीज़ों को जब तक आप खुद से क्लियर नहीं कर लेते हो, तसल्ली नहीं ले लेते हो, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट के पर्सन की तरफ बढ़ने का डिसीज़न ना लो। ये आपको आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस दी जा रही है, एक सजेशंस दिया जा रहा है, क्योंकि फैसले की घड़ी इन 3 महीनों में आपके सामने आकर खड़ी होगी। तो इसकी वजह से तो बिल्कुल आपको इस चीज़ को नोटिस करना होगा। ठीक है पाइल नंबर 2, तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2 एंड आप ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने ये पाइल क्यों चुनी है, पाइल नंबर 2 आपने क्यों चुनी है और इसके माध्यम से आपको कितनी क्लैरिटी मिली है। ठीक है व्यूअर्स, और अगर अभी तक आपने लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस रीडिंग की वजह से मुझसे जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।